हेलो बच्चों, मैं आप सबकी प्रियंका मैम। मैं आज आप लोग को हिंदी ग्रामर संधि के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि, ज्वाइनिंग। संधि का अर्थ क्या होता है? साधारण शब्दों में संधि का अर्थ जोड़ना या मेल होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। शम प्लस तोष, संतोष। विच्छेद का क्या अर्थ होता है? विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना या तोड़ना। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परमाणु है, इसको तोड़ेंगे परम प्लस अणु। मनोरथ, मनः प्लस रथ। संधि के प्रकार या भेद, भेद या प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए हम लोग जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थ होता है विकार, उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद या प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग संधि ट्रिक के बारे में जानेंगे, किस तरह हम संधि पहचानेंगे। तो संधि के भेद। संधि, दीर्घ संधि। पहला है दीर्घ संधि। जहाँ पे भी दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ी मात्रा। जहाँ पर भी बड़ी मात्रा है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। नदी प्लस ईश, नदीश। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। देखिए यहाँ पर सभी में बड़ी मात्राएं आई हैं। परमार्थ में, नदीश में, भूर्जा में बड़ी मात्राएं हैं, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। दूसरा है गुण संधि, जिसमें एक ही मात्रा हो। मैंने पहले से ही लिख रखा है में और ओ की मात्रा। जैसे रमा प्लस ईस, रमेश। महा प्लस उदय, महोदय। यहाँ पर देखिए रमेश म में एक ही मात्रा है और महोदय में ओ की मात्रा है। तीसरा है विदृढ़ संधि, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं। जैसे शदा प्लस एव, शदैव। देखिए द में ओ की मात्रा है। महा प्लस ओज, महोज। चौथा है यड़ संधि, जहाँ पर भी य, व, र या त्रय के पहले अक्षर आए, ठीक है, वहाँ पर यड़ संधि होता है। जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अनु प्लस अय, अनन्वय। प्रीति प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। यहाँ पर देखिए य के पहले आया है ना, व, र सब में आया है, तो यहाँ पर यड़ संधि है। 5वां है अयादि संधि, जहाँ पर ए की मात्रा, औ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, आय की मात्रा नहीं आती। अधिकतम वहाँ पे 3 अक्षर थे, ये सब मात्राएं नहीं आती। अधिकतम 3 अक्षर थे। जैसे भवन, भवन, भवन। हवन, नयन, पवन। देखिए इसमें ना ए की मात्रा आई है, ना ओ की मात्रा, ना औ की मात्रा, ना औ की अंक मात्रा, कहीं कोई मात्रा नहीं, सिर्फ 3 अक्षर आए हैं। भवन, हवन, नयन, पवन। और भी हो सकता है कमल, जो भी हो। अब चलिए हम लोग जानेंगे स्वर संधि। जानेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन से या स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज। वाक प्लस ईज, वागीस। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग, जहाँ पर ये 2 बिंदु, विसर्ग का यही चिन्ह होता है। जहाँ पर भी ये 2 बिंदु लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर विसर्ग संधि है। विसर्ग का संयोग किसी स्वर या व्यंजन से होने पर जो परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस फल, निष्फल। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल।